बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामिया कराची के हवाले से। और जामिया कराची की सेनेट का इजलास बिल आखिर तय हो चुका है। ये 2 बार मुलतवी किया गया है और अब तीसरी बार सेनेट का इजलास होने जा रहा है, जिसका एजेंडा तमाम सेनेट के मेंबरान को भेज दिया गया है। ये इजलास 21 फरवरी को होने जा रहा है। 21 फरवरी बरोज़ बुध जामिया कराची में ये इजलास होगा, जिसमें सेनेट का कोरम मुकम्मल होगा। और ये तीसरी बार मुलतवी, 2 बार मुलतवी होने के बाद अब तीसरी बार ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास की बड़ी दिलचस्प रुदाद होगी जो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इससे कबल हम आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता तकरीबन 6 बरस के बाद सेनेट का ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास को रोकने की मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई और ये वाली कोशिश तो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए भी नज़र आई हमें कि निगरान सेटअप के दौर में, निगरान वज़ीर आला के होते हुए कम से कम सेनेट का इजलास ना हो। लेकिन फिर भी ये इजलास होने जा रहा है। इस इजलास का एक सेहरा कॉलेज के असातिज़ा को भी जाता है। उनका किरदार इसमें कलीदी है और उनका रोल भी इसमें बहुत अहम होगा भी और रहा भी है। वो इस तरह से कि एकेडमिक कौंसिल और सेनेट में और सिंडिकेट में जो असातिज़ा की नशिस्तें थीं, उस हवाले से उस वक्त मामला ज़ेर बहस आया जब प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस साहिबा को एकेडमिक रिटायर्ड होने के कुछ ही टाइम बाद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल बनवा कर और उसके बिहार पे उनको एकेडमिक कौंसिल का मेंबर बनाया गया। जिसके बाद असातिज़ा, कॉलेज के असातिज़ा मैदान में आए और उन्होंने कहा कि ये नशिस्त हमारी है और हमारी नशिस्त पे किसी ऐसी प्रोफेसर को जो भी रिटायर्ड हुई हैं और उनको फिलफौर इस पे लाना, और उनका तजर्बा भी नहीं है प्रिंसिपल का, और उनको कॉलेज असातिज़ा की नशिस्त पर शब खून मारने नहीं दिया जाएगा। और अब इलेक्शन होने चाहिए, जिसके बाद तकरीबन 14 बरस बाद 2009 में इलेक्शन हुए थे एकेडमिक कौंसिल में असातिज़ा की नशिस्तों पर। 14 बरस बाद असातिज़ा कामयाब हुए, तहरीक चलाई उन्होंने, जिसका क्रेडिट सपला को जाता है, सपला की मरकज़ी क़यादत को जाता है और कराची के ज़िम्मेदारान को जाता है। उन्होंने ये इलेक्शन करवाए एकेडमिक कौंसिल के, और साथ साथ उन्होंने सेनेट और सिंडिकेट के भी इलेक्शन करवाए। ये इलेक्शन कैसे हुए, इसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़े, कितनी बार इन इलेक्शंस को रुकवाने के लिए किस किस ने किरदार अदा किया, कैसे कैसे कोशिशें की कि ये इलेक्शन ना हो, फिर सेनेट की मीटिंग ना हो, ये सारा कुछ जानने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सपला के मरकज़ी सदर हैं प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास साहब। ये एपला के भी मरकज़ी सदर हैं, जो पूरे पाकिस्तान में प्रोफेसर्स की असातिज़ा की जो है वो नुमाइंदगी करती है। इसके साथ साथ अभी ये इलेक्शन में मुंतखब होकर सेनेट के मेंबर भी बने हैं और एकेडमिक कौंसिल के मेंबर भी बने हैं। इनसे कॉलेज के असातिज़ा की बड़ी तवक्कुआत हैं और कि कॉलेज असातिज़ा की नुमाइंदगी करेंगे। मुनव्वर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अब सेनेट का इजलास होने जा रहा है। सेनेट के इजलास से कबल थोड़ा सा मुझे ये बताएं आप कि ये जो इलेक्शन हुए हैं आपके सपला के जितने भी ज़िम्मेदारान 2 ग्रुप्स बाकायदा इस इलेक्शन में आए और आप लोग मेंबर बने हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को शेयर कीजिएगा कि कैसा तजर्बा रहा ये, और एकेडमिक कौंसिल में कितनी नशिस्तें असातिज़ा की आई, आपके ग्रुप से कितने लोग आए, आपके मुखालिफ ग्रुप से कितने लोग मुंतखब होकर के आए हैं। थोड़ा सा डिटेल के साथ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमेशा अहम मौज़ूआत पर जो है वो बात की है। तो आपका जो बुनियादी सवाल है बहुत ही शानदार है और इस इलेक्शन के बाद एक बेहतरीन और बुनियादी सवाल, और पहला ही सवाल यही होना चाहिए था। 25 जनवरी को अल्लाह अल्लाह करके 14 साल के बाद इलेक्शन हुए। 14 साल के इस तरह से कि जो हमारे एकेडमिक कौंसिल में असातिज़ा की सीटें हैं वो 5 बनती हैं। तो वो 5 सीटों पे जो आखिरी इलेक्शन हुआ था वो 2009 में हुआ था। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन ये इलेक्शन करवाते रहे, लेकिन जो आखिरी इलेक्शन हुआ उसको भी 4-5 साल से बल्कि 6 साल उसको हुए। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम इलेक्शन था, जिसके लिए हमारे मोहतरम वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के वो तैयार नहीं थे और उनकी कतन ख्वाहिश नहीं थी कि ये इलेक्शन हो। और इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा कि 29 दिसंबर को सेनेट का पहला इजलास जो है वो उन्होंने बुला लिया था हमारे बग़ैर। तो ये कैसे हो सकता था कि कॉलेजेस की नुमाइंदगी ना हो, आपकी
बॉडी कंप्लीट ना हो, अरकान पूरे ना हों, तो आप कैसे जो है वो उस का इजलास बुला सकते हैं। खैर 25 तारीख को जनाब इलेक्शन हुआ और इसको मुलतवी कराने के लिए भी बड़ी कोशिशें की गई। मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन हुआ कैसे। इन्होंने सबसे पहले जो हमारे सामने मद्दे मुकाबिल अहबाब थे कि जिनको हम बिल्कुल अभी भी कह रहे हैं कि वो वाइस चांसलर सब की बी टीम थे, बी टीम से पहले उन्होंने एप्लीकेशन ली कि जी इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। एक दिन बीच में रह गया है, नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाने में लास्ट डेट है, और उस दिन जो है ये अनाउंस करने जा रहे थे कि जनाब इलेक्शन जो है वो मुलतवी गैर मुअय्यना मुद्दत तक। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मददगार है और अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और इलेक्शन जो है मुलतवी करने का वो ऐलान ना कर सके। उसके बाद ये जनाब गए इलेक्शन कमीशन के पास कि जी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लिहाजा इलेक्शन जो है ना ये नहीं होना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन हो रहा है ये आपकी 8 फरवरी के इंतखाबात में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो एक तो डीईसी थे, उन्होंने लेटर भी इस हवाले से निकाला। हमने उन डीईसी से मुलाकात की, हमने सूबा इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की, और उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा कि जी हमारा तो डोमेन ही नहीं है, हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। 25 जनवरी को आप लोगों के यूनिवर्सिटी में के सेनेट और एकेडमिक काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं, हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है, हो ना हो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रुकावटें अबूर करने के बाद 25 तारीख का वो दिन आया और सुबह हम पहुँच गए जनाब इलेक्शन के लिए। फिर वहाँ जो एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई, वहाँ ये हुआ कि सुबह 9 बजे इलेक्शन शुरू होने थे, 9:15 बजे हमारा जो कैंप था वो खचाखच भर गया, लेकिन इलेक्शन शुरू नहीं हो रहा। जो हमारे फरीक थे, दोस्त हमारे अहबाब जो मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने वो एतराज़ात उठाना शुरू किए जो कि एतराज़ात पोल डे से पहले होने चाहिए थे कि जी वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं। ये आप पहले करते हैं ना कि भाई आप वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं, आप पोल डे पे कर रहे हैं, पोल टाइम पे कर रहे हैं कि जी ये वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं। उनकी वजह से 9 बजे के बजाय 11 बजे जो है वो इलेक्शन शुरू हुआ। अब जब 11 बजे इलेक्शन शुरू हुआ तो उस दौरान हमारे बहुत सारे जो हमारी बहनें और भाई आए हुए थे, प्रोफेसर साहिबान मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से, वो चले गए। अज़मत भाई मैं आपको बताऊं तकरीबन कोई 250-300 के करीब प्रोफेसर जो है, जो हमारा वोटर था, वो चला गया वहाँ से, और इसके बावजूद भी लोग वहाँ डटे रहे और इतना रश हो गया वहाँ पर। ज़ाहिर है लोग आते चले गए और आप वोट नहीं डालने दे रहे। तो बहरहाल मैं सलाम करता हूँ अपनी बहनों को, अपने भाइयों को जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से दूर दूर से यहाँ पर आए। कराची का आखिरी कोना बनता है जमजमा कॉलेज, वहाँ की हमारी बहनें जो हैं वो तक यहाँ पर आईं। इस तरह से दूर दूर से बाकी कॉलेजेस से भी हमारे बहनें और भाई जो हैं यहाँ पर आए। लेकिन उस दिन जो अज़मत भाई मैं आपको जो बेहतरीन बात बताऊँ, जो जज्बा था लोगों में, एक ऐसा जज्बा जो शायद मैंने 8 फरवरी के इंतखाबात में देखा, बिल्कुल इसी तरह का जज्बा जो है उस दिन मैंने असातिज़ा में देखा। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन लंबी लाइनों के बावजूद 17 ग्रेड, 18, 19, 20 ग्रेड के जो हैं प्रोफेसर्स जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। ये यहाँ वोट नहीं डालने दे रहे और वो लाइनों में वहाँ रश में खड़े में। बाद हमारी बहनों के तो बच्चे भी थे, वो भी रो रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर डटे रहे। और फिर उसका नतीजा आपके सामने आया कि हमने जो सेनेट में जो हमारे प्रिंसिपल्स की 3 सीटें थीं, तीनों की तीनों हमने स्वीप की। एकेडमिक काउंसिल में हमारी 4 सीटें प्रिंसिपल्स की बनती हैं, एक तो हम पहले अनअपोज जीत गए थे, बाकी जो 3 सीटें थीं वो भी हमने स्वीप की। इसी तरह से एकेडमिक काउंसिल में हमारी असातिज़ा की 5 सीटें बनती हैं, वो पांचों की पांचों हमने स्वीप की। और फिर जो सेनेट में जो हमारी 12 सीटें बनती हैं, वो 12 सीटें में से हमने 11 सीटें जो हैं वो हमने जीती। और ये बहुत बड़ा एतमाद था कॉलेज असातिज़ा का। मैं यहाँ पर रोक के आपको तवस्सुत से अपने नाजरीन को ये भी बताऊँ कि जो 12वीं नशिस्त सेनेट की है वो हमारी जो बहन प्रोफेसर शफक ज़हरा साहिबा जो सेंट लॉरेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने रीकाउंटिंग की दरख्वास्त दी। और मैं नहीं कहना चाह रहा, चूँकि आपको मालूम है मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, नेगेटिव नहीं करता हूँ। जो हमारे जिनके हवाले से दी गई थी कि जी रीकाउंटिंग हो, वो साहब घबरा गए और उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि जी हम नहीं आएंगे। और वो जो मशहूर फ़िक्रा है जो मंसूब किया जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए,
वो कहना मुनासिब नहीं है, शायद वैसा ही उनका हो रहा था। तो मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी बहन शफ़क़ ज़हरा को, जिन्होंने ये सारी सूरत हाल जब देखी कि ये तो अब इल्ज़ामात पर उतर आए हैं, उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जी सपला क़यादत पर और हमारी जामिया पर, मादर इल्मी के ऊपर इसके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्होंने वो अपनी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त जो है वो कल वापस ले ली है। वरना मैं अज़मत भाई बताऊं आपको कि वो जो 12वीं नशिस्त है वो भी हम जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ बड़ापन है मेरी उस बहन का, जिन्होंने सिर्फ़ इस वजह से कि सपला क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात जो उठा लगा रहे हैं वो आएंगे और फिर मादर इल्मी पर इल्ज़ामात आएंगे, उन्होंने अपनी उस जो रिकाउंटिंग की जो दरख्वास्त वापस ली है उसमें यही लिखा है, उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि मुझे पता है मैं जीत चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन वजूहात की बिना पर जो है वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त वापस लेती हूँ। खैर, लेकिन मैं इंतहा दर्जे से खुश हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा समझें कि जो 25 जनवरी थी, ये गैर मामूली दिन था हमारे लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये इलेक्शन हमारे अंदरूनी तरह से एक तरह से इलेक्शन था। जो हमारे सामने जो हमारे दोस्त थे वो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथ काम करने वाले वो थे। और लेकिन फिर आपने देखा कराची के असातिज़ा ने जिस तरह से एतमाद किया है हमारे ऊपर, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जी मुनव्वर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे नाज़रीन को ये भी आप बताते जाएं कि ज़ाहिर है दोस्तों ने आप पे एतमाद किया है, कॉलेज के असातिज़ा ने आप पे एतमाद किया है, और क्या जो जिस बयानिए पे आपको वोट मिला है वो बयानिया जारी रखेंगे आप? उसी बयानिए के ऊपर आप इजलास में जाएंगे, इजलास में आवाज़ उठाएंगे, अपने नुकात, अपने पॉइंट वहाँ पे पेश करेंगे, रेस करेंगे, या उस बयानिए में कोई कमी आएगी? क्योंकि आपने जो नुकात उठाए थे उसमें डिग्री कॉलेजेस का एक बड़ा जेन्युइन इशू था। क्या इसके अलावा भी दीगर इश्यूज़ थे अहम जिन पे आपने वो की थी? एकेडमिक कौंसिल की सीट के वाले से खुसूसी तौर पे आपने किया था, तो वो थोड़ा सा बताएं कि आपका बयानिया कमज़ोर तो नहीं पड़ेगा, कहीं आप बयानिया फ़रोख्त तो नहीं कर देंगे, कहीं किसी मसलियत का शिकार तो नहीं होंगे? इस पर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी अज़मत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अहम सवाल मुझसे ये भी पूछा। हमारे बयानिए में कोई सी भी कमी नहीं है, हमारा बयानिया अब भी वही है। और मैं आपके तवस्सुत से भी अपने मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मुकर्रम वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब से मैं दोबारा मुल्तमिस हूँ कि सर, ये जो सिंडिकेट की सीट है ये खालिसतन हमारी सीट है। ये कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस की सीट है, प्रिंसिपल्स की, लिहाजा सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हमारे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जिसमें ग्रेड 19 और 20 के प्रोफेसर्स हैं। सर, ये सीट आप कराची के किसी भी डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट का है उसको आप दे दीजिए, ये उनका हक बनता है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ सेनेट के इजलास का, जो कि उन्होंने बुला लिया है। इस सेनेट के इजलास में भी हम इस पर बात करेंगे। हमने ये सीट किसी भी तरह से हमने ये लेनी है। इसी तरह से हमें एकेडमिक कैलेंडर हमें चाहिए। इन्होंने अभी देखे ना कितनी बड़ी एक ज़्यादती की है कि अभी हम सेनेट के इलेक्शन जीत के आ चुके हैं और अभी इन्होंने दाखिला अनाउंस कर दिए हैं बग़ैर हमसे मुशावरत किए हुए। अब तो कराची यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स जो कि सेनेटर हैं, एकेडमिक कौंसिल के हैं, ये 8 लोग मुंतखब होकर आ चुके हैं। इनसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई इन्होंने, और दाखिले अनाउंस कर दिए अपनी मर्जी से। हमारा यही तो इनसे बुनियादी झगड़ा है कि भाई आप अपनी मर्जी क्यों चला रहे हैं? जब आपके पास टाइम मिलता है आप दाखिले अनाउंस करते हैं, जब टाइम मिलता है आप एग्जाम लेते हैं, और स्पोर्ट्स का तो कोई कुछ नहीं है। इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब, हमें आप एकेडमिक कैलेंडर दीजिए, हमारा शेड्यूल बना हुआ कब दाखिला होंगे, कब स्पोर्ट्स के मुकाबले होंगे डिग्री कॉलेजेस के, और कब उनके एग्ज़ाम्स होंगे। लिहाजा और इसी तरह से हमारे जो बिल्स आपकी तरफ हैं जनाब 2021, 22, 23 के ये इम्तिहानात के जो बिल्स हैं वो आपने नहीं दिए हैं। मेरे असातिज़ा के 2017 के आपकी तरफ जो बिल बाकी हैं वो आपने नहीं दिए हैं। हम अज़मत भाई किसी भी तरह से अपने बयानिया से पीछे नहीं हटे हैं, और अब तो बल्कि हम ऐवान के अंदर आ चुके हैं। जो 2 ऐवान हैं, सेनेट और एकेडमिक कौंसिल, हम वहाँ पर भी बात करेंगे। अगर ये बातों से नहीं माने तो फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें फिर एहतजाज पर मजबूर ना करें। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम कॉलेज असातिज़ा आके आपके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएं, हम यहाँ पर आके धरना दें,
तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप बहुत समझदार इंसान हैं, मुझे यकीन है कि आप जल्द अज जल्द ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारा बयानिया था कि हमें एकेडमिक काउंसिल की सीट वापस कीजिए, आप हमें एकेडमिक कैलेंडर हमें आप दीजिए, और हमारे जो बिल्स आपकी तरफ हैं रिम्यूनरेशन के, वो आप जल्द अज जल्द वापस कीजिए, और इसी तरह से जो हमारी जो एफिलेशन की जो आप सख्त पॉलिसियाँ हैं उसको आप नरम कीजिए। तो ये हमारा बयानिया है, इस पर हम कायम हैं। मुनव्वर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में बता दिया कि एकेडमिक काउंसिल के हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से क्या हैं, और एकेडमिक काउंसिल की उस नशिस्त पे जिस पे प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस साहिबा को लाया गया है, उसके हवाले से आप क्या आवाज़ उठाएंगे। ये तो बेहतरीन बात होगी, यानी कि आपने जिस मकसद के लिए वोट लिया है उसकी पासदारी ज़रूर करेंगे, ये खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ ये बताएंगे सेनेट का इजलास 21 तारीख को होने जा रहा है, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं ज़रूर कॉलेज के असातिज़ा को जाता है, और ख़ुसूसन आपकी बॉडी को और आपकी नुमाइंदा जितने भी हज़रात हैं उनको जाता है। इसमें बताएं कि इस इजलास में इसकी अफादियत कितनी है, थोड़ा सा अपने नाज़रीन को भी बताएं, जो आपके जिन्होंने वोट दिया है उनको भी पता चले, हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि ये सेनेट का इजलास कितना अहम है, इसमें आप किस तरह की आवाज़ को उठाएंगे, और वज़ीर आला सिंध से आप क्या मुतालबा करेंगे। जी अज़मत भाई, आपका ये भी सवाल बहुत अहम है, आपके सारे सवालात अहम होते हैं, ये भी अहम है कि 21 तारीख को सेनेट का इजलास कराची यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और ये 2 बार मुलतवी हो चुका, और ये तीसरा इजलास है जो अभी तीसरी बार जो है इजलास बुलाया गया जिसमें हम जाएंगे। मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आला सिंध उनसे अपील करूँगा कि सर आप इस इजलास में ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ये चूँकि आपकी सदारत में इजलास होना है, आप आके देखिए, ख़ुद अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में किस किस्म के घपले हो रहे हैं, किस किस्म की यहाँ पर जो है वो माली बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, और हम हर उस बात को वहाँ पर बयान करेंगे जो ज़्यादतियाँ इस मादर इल्मी कराची यूनिवर्सिटी के साथ की गई, और उनके डिग्री कॉलेजेस से जो की गई, जो फाइनेंस के हवाले से जो करप्शन यहाँ पर की गई है, हम उस पर भी बात करेंगे। और हम आसानी से ये चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि जी ऑल इज़ गुड, नहीं, सब ठीक नहीं है, सब दुरुस्त नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से निगरां वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि वो इस इजलास में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आपके आने से मादर इल्मी के और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के बहुत से मसाइल हल होंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ये ख़ुद ही सदारत फरमाएंगे, और ख़ुद ही जो है ना वो आपकी एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर आपको भेज देंगे। लिहाजा आप तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, शिद्दत से इंतज़ार है हमें 21 तारीख का, कि 21 तारीख को इजलास हो, 21 फरवरी को, और उसमें हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी के जो हमारे असातिज़ा हैं, हम उनके साथ मिल के इंशाल्लाह जो अच्छी तजावीज़ हैं, जो इस मादर इल्मी के लिए और से एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए जो अच्छी तजावीज़ हैं, वो हम वहाँ पर देंगे, और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं हम उसका इंशाल्लाह वहाँ पर बिल्कुल उसका इजहार भी करेंगे। मुनव्वर अब्बास साहब, ये भी बताइएगा कि आपको जो वोट मिला है, आपके दीगर साथियों को जो वोट मिला है, जो 15 से 20 लोग आप मुंतखब होकर के एकेडमिक काउंसिल में और सेनेट और सिंडिकेट में आए हैं, इसमें ज़ाहिर है वो वोटर्स भी शामिल हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, प्राइवेट इदारों से जिनका ताल्लुक़ था, वो प्रिंसिपल्स से, वो भी आए। मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने भी आकर के आपको वोट दिया, आपके दीगर साथियों को दिया, आपके मुखालिफ ग्रुप को वोट दिया। तो उनकी कैसे क्या नुमाइंदगी करेंगे आप, उनके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, क्या उनकी भी सीट्स होनी चाहिए हैं सेनेट में, सिंडिकेट में, एकेडमिक काउंसिल में, उस पे क्या बात करेंगे, थोड़ा सा बताएं। आज़मत भाई, ये भी मैं फिर कहूँ आपका बड़ा अच्छा सवाल। हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल उन्होंने भी हमें वोट दिया इस इलेक्शन में। उनके बहुत सारे प्रिंसिपल साहिबान तशरीफ़ लाए जिनको यहाँ वोट डालने से रोका भी गया, लेकिन बहरहाल वो 3 घंटे तक खड़े रहे, उन्होंने वोट यहाँ पर डाला, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके इस तवज्जुह से। बहुत सारे हमारे असातिज़ा प्राइवेट कॉलेजेस के जो एफिलेटेड हैं वो भी यहाँ आए, उन्होंने हमें वोट दिया। इसी तरह से प्रोफेशनल जो कॉलेजेस हैं कराची यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड हैं, वो भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी हमें वोट दिया। अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम उनकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जिसमें बीएड वगैरह के जो एडमिशन्स होते हैं, हम उनकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले तो हमने प्लान किया है कि हम इंशाल्लाह जल्द ही एक प्राइवेट कॉलेजेस का जो है उनके प्रिंसिपल साहिबान के साथ एक हम मीटिंग करेंगे, उनके जो इश्यूज़ हैं
वो हम उनसे लेंगे। इसी तरह से जो हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, हम इंशाल्लाह उनके भी प्रिंसिपल साहिबान से मीटिंग हम करेंगे, हम सारा प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनके लिए भी बात करेंगे। मैं ये भी एक डिमांड रखना चाहता हूँ जो हम ऐवानों में भी रखेंगे कि जी हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो अफराद हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। चूँकि देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस के ज़ाहिर हम नुमाइंदगान हैं और हम सबसे ज़्यादा हमारी ही कॉलेजेस हैं तो हम ही जीत जाते हैं। अब आप देखें सेनेट के तीनों प्रिंसिपल साहिबान वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं। इसी तरह से जो एकेडमिक काउंसिल में जो प्रिंसिपल साहिबान हैं 4 वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं। लिहाजा एक अलग से नशिस्त जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की नुमाइंदगी के लिए भी जो है वो होनी चाहिए। वो हम इंशाल्लाह डिमांड करेंगे और हमने अपने प्राइवेट कॉलेजेस से कहा है कि हम इंशाल्लाह उनको एक नशिस्त उनके लिए एक अलग से हम ज़रूर इसमें दिलाएंगे ताकि उनकी हो। जैसे कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक सीट होती है, ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त होती है एकेडमिक काउंसिल में, इसी तरह से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भी जो है एक जो है वो अलग से नशिस्त होनी चाहिए और इंशाल्लाह हम वो उनको दिलाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस हमारे हैं, हम उनके मुखालिफ नहीं हैं, वो भी हमारे साथी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस एकेडमिक काउंसिल की एक नशिस्त की वजह से ये प्रोपेगेंड करें कि जी हम प्राइवेट कॉलेजेस के मुखालिफ हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने तो हमें वोट भी डाला है, हम उनके मुखालिफ नहीं हैं। और ना ही मैं इसको आपके तवज्जुह से बताऊं, मेरे उस इंटरव्यू को पता नहीं किस अंदाज से पेश किया गया। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस साहिबा, मेरी बहन है, मेरे लिए उनके पास बहुत एहतराम है, मेरा उनसे कोई इशू नहीं है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है कि ये जो सीट है ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स को जानी चाहिए, लिहाजा उनको जानी चाहिए। और मैं आपको ये भी मज़े की बात बताऊं, शायद आपके इल्म में हो और आपके नाजरीन के इल्म में नहीं होगी ये बात, कि डॉक्टर साहिबा जिनको एकेडमिक काउंसिल का मेंबर बनाया है डॉक्टर खालिद राकी साहब ने, वो कितने बार अपने प्राइवेट कॉलेज में गई हैं जो इनका इंस्टीट्यूट है, कितने दिन वहाँ पर गई हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर साहिबा 3-4 मरतबा वहाँ जा सकी हैं, इससे ज़्यादा नहीं गई हैं वो। उन्हें क्या मालूम हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरी प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत इदरीस साहिबा मेरी बहन है, मेरा उनसे कोई इशू नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ है शेखुल जामिया की इस पॉलिसी से कि उन्होंने ये एक सीट जो है इसमें अकरबा परवरी की है, ये उनको नहीं करनी चाहिए और हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अज़मत भाई, आपने हमेशा की तरह हमें फिर मौका दिया कि हम अपने ख़यालात, अपनी बातें जो हैं अपने दोस्तों तक पेश कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। जी मुनव्वर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और ढेरों बातें आपने वो की जो यकीनन जिसके सुनने के लिए आपकी बरादरी के लोग, आपकी बरादरी के असातिज़ा मुंतज़िर थे और उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर उनके दिल में थी कि पता नहीं आप सेनेट के इजलास में, चूँकि ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है कि सारी ऑनलाइन देख सकें लोग, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि कोशिश करके लोगों तक अंदर का जो सारा मामला होगा, किस तरह से इजलास हुआ, किसने क्या पॉइंट उठाया, बताने की कोशिश करेंगे। और आपने भी कबल अज़ वक्त अपने अज़म का अहादा किया है लोगों के सामने। अब लोग इसके वाले से क्या कहते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आने वाले वक्त में किसी और व्लॉग में हम उसको एड्रेस कर सकें। आपके क्या सवालात हैं ज़रूर आपने बताने हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।